तो क्लास 11th के बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग का हम 11th का हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस पेपर को पूरा अच्छे से करना है। 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। 3 घंटों का आप लोगों का पेपर है और 80 नंबर का आप लोगों का पेपर है। आप लोगों को पूरा 80 में से 80 स्कोर करना है। तो ये पेपर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड पेपर है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन ये देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को जितने क्वेश्चन बताने वाले हैं सब अच्छे से कर लीजिएगा। रोल नंबर वगैरह आप लोग फिल कर लीजिएगा, कोड वगैरह देख लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 फरवरी यानी कि आपको परसों पेपर है। आप लोगों को इस पेपर को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है जिससे कि हमारी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। तो इस पर आप लोग इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा आप लोग इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले सही विकल्प का चयन करना है जो कि 6 नंबर का आपका होने वाला है। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लेके जाते हैं उसी तरह कर रहा है कैमरे से फिल्माए जाने के लिए ब्लैंक्स लिखी जाती है। पटकथा, लघु कथा, जातक कथा या चित्रकथा। तो आपको यहाँ पे लिखना है पटकथा। आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पटकथा, यानी कि ए वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी घटना का वर्तमान में अतीत में जाना क्या होता है। फ्लैश फॉरवर्ड होता है, फ्लैशबैक होता है, रिकॉर्ड होता है या स्क्रीन प्ले होता है। तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा यहाँ पे फ्लैशबैक। ठीक है, आपको इसको टिक कर लेना है। चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोलते समय एक ही वाक्य की 2 भाषाओं में प्रयोग होते हैं। कोड वर्ड, कोडिंग, कोड मिक्सिंग या मिक्स वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, कोड मिक्सिंग। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है देखो 4 आपका। तो देखो 4 क्वेश्चन कैसा लिखा है, आज प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो ये आपको देखो कथन दिए गए हैं 1, 2 और 3। तो और उसके बाद आपको इस टाइप से यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको पढ़ के टिक करना है सही आंसर कौन सा है। जो आपका बिल्कुल सही आंसर है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो आपका जो सही आंसर है वो है कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, तीसरा वाला आपका गलत है तो आप इसको दा वाले को टिक कर दीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आदिकाल, उत्तरकाल या पूर्व मध्यकाल या आधुनिक काल। ठीक है, भक्ति काल को कहा जाता है लेकिन भक्ति काल यहाँ है नहीं। ठीक है, तो आप लोग किसको टिक करेंगे? पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आप लोगों का छंद का अल्प विराम किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है यति, लय, गति, तुक। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आ वाला, इसको आपको टिक कर लेना है। चलिए तो इसी प्रकार से आपके पूरे के पूरे जो सही विकल्प हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इनको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल आपको याद कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे आप लोगों का जो आता है क्वेश्चन नंबर आपका आता है 2, जो कि आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स होने वाला है। आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, घर की याद में कवि स्मृति संसार में उनके एक बार शामिल होने का पता चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है रिश्तेदार, मित्र, परिजन। तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा परिजन, आपको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का आता है आशय की व्यष्टि ब्लैंक्स कहलाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है विभव, अनुभव, संचारी भाव। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभव, आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे संचारी सक्रिय निहित अर्थ को समझाने की कोशिका ब्लैंक्स कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है डिकोडिंग, कोडिंग या फिर एनकोडिंग। तो इसका आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिकोडिंग, आप लोग को इसको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर ब्लैंक्स की भांति नचाया था। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बने की बलियाँ, पॉपकॉर्न या फिर पानी की बूंदें। तो आपका जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वने की बलिया।
इसको टिक कर लेना है। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पे वाक्य ब्लैंक्स प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखना है 3, 5, 8। तो आपको यहाँ पे 8 लिख देना है। ठीक है, 8 तरह के होते हैं। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तातुस ब्लैंक्स थे। तातुस कौन थे? शिक्षक थे, कृषक थे, लेखक थे। तो यहाँ पे लिखना है शिक्षक थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के पूरे को पूरे यहाँ पे ये पूरे के पूरे आप लोगों को A to Z कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और आप लोगों को जहाँ पे आता है निम्नलिखित कथन में से सत्ता सत्ता आपको बताना है। ठीक है, सत्ता सत्ता आप लोग देख सकते हैं। अकल महादेवी इंद्रियों को बस में करना चाहती थी। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है जो छंद वार्णिक संख्याओं पर आधारित होते हैं वह वार्णिक छंद कहलाते हैं। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, नमक का दरोगा पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसको गलत कर लीजिएगा। चलिए आदि अंत विलोम शब्द युगम है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद अनुपात में पर्यावरण संबंधी आंदोलन से जुड़े रहते हैं। तो आपका ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कार्यकालीन पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये गलत हो जाएगा, आते हैं औपचारिक पत्र की श्रेणी में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके सत्तर सत्तर भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को इनको अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों के आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी आती है। ठीक है, आपको इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आपको बता देते हैं आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है साहित्य नृत्य। ठीक है, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका असम हो जाएगा। ठीक है, घा वाला आपको टिक कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साप्ताहिक पत्र। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उदंड मार्तंड, यानी कि डा वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है साय में धूप। ठीक है, साय में धूप आपको इसको अच्छे से करना है। यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दुष्यंत त्यागी हो जाएगा, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए रसराज, यहाँ पे आप लोग इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे श्रृंगार रस। ठीक है, इसको आपको टिक कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अकक, यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहन राकेश, इसको टिक कर लेना है। अब इसके बाद आता है राजभाषा। तो ये आप लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे डायरी। डायरी आपका हो जाएगा नेशनल लैंग्वेज झा वाला। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पूरे के पूरे A to Z सही जोड़ी हमने आपको अच्छे से बता दी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और आप लोगों को बिल्कुल जो एक्चुअली आप अपन लोगों आपको वन वर्ड बताने वाले हैं, एक एक अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर का आपका ये होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मियां निजामुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 36 प्रकार की। क्या लिखना है यहाँ पे? 36 प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पास के अनुसार किसकी लॉ में पढ़ना बुरा होता है? तो आपको यहाँ पे लिखना है शोषण और अन्याय की। क्या लिखना है यहाँ पे? देखो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे शोषण और अन्याय की। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे कोमलकांत पदावली युक्त रचना में कौन सा काव्य गुण होता है? तो आपको यहाँ पे लिखना है मधुर काव्य गुण। क्या होता है यहाँ पे? मधुर गुण होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखेंगे संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो ये आप हमको कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। आलो अंधारी का अर्थ लिखिए। देखो आलो अंधारी का अर्थ होता है अंधेरे में उजाले की दुनिया। क्या होता है यहाँ पे? आपको देखो लिख लेना है, यही चीज लिखना है, अंधेरे में अंधेरे और उजाले की दुनिया। ठीक है, दुनिया तो सबसे लिखते बन जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा अंधेरे और उजाले की दुनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है शिक्षा वाला संपादन के लिए पालन किए जाने वाले सिद्धांतों के में
किसी एक सिद्धांत को लिखिए। तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपको लिखना है स्पष्टता। क्या लिखना है यहाँ पे? स्पष्टता। तो आपको इस प्रकार इसको अच्छे से लिख लेना है। चलिए, उसके बाद आता है आपका लास्ट 7 वाला, जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया गया है? तो यहाँ पे बताना है सरकारी तंत्र पे। किस पे किया गया है? सरकारी तंत्र पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पूरे ए टू जेड ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इनको हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, ये आपका देखिए लिखा है रीतिकालीन की 2 विशेषताएं बताइए, आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। अभी हम आपको पहले को पूरा क्वेश्चन पेपर बता देते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में आपको पूरे लाइन से आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, रूढ़ियों में ग्रस्त समाज में मीरा ने स्त्री मुक्ति के लिए क्या किया? इसको करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 जी लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे का पेपर बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका आता है लता का ज्ञान विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कोई 2 लिखना है, 2 नंबर का है। ठीक है, राजभाषा रजत मुद्दे में वर्तमान है। ठीक है, इसको आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आता है, मास्टर त्रिलोक सिंह किस कथन को लेखक के जवाल के चुंबक कहाँ है? ठीक है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 13 है, निपात शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तकनीकी शब्द के तात्पर्य बताइए। ठीक है, इसको करना है। इसके बाद आता है यहाँ पे 14 वाला, निम्नलिखित वाक्य का निर्देश आपको परिवर्तन करना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे भी ये लिखा है आपका, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है जनसंचार के 2 कार्य लिखना है आपको। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 लिखा है। ठीक है, कबीर तथा भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में आपको यहाँ पे रचनाएं लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना है और भाव पक्ष लिखना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद्र या कृष्ण शोभिती के बारे में से कोई एक आपको लिखना है। ठीक है, इन हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल कर लेना है आपको। फिर कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के लिए आपको विज्ञापन मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, ये आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। चलिए अब हम आप लोगों को आगे के क्वेश्चन बताते हैं। तो देख लीजिए आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 19। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। आपको क्या लिखा है, गद्यांश पद्यांश दिया गया है, आपको इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर देखना है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे इनके आंसर बता देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, आप लोग को इनको पूरे को अच्छे से बिल्कुल देख लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से और नेक्स्ट को देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आपका आगे का यहाँ पे ये उसके अथवा वाला है। ठीक है, इसको आपको देखना है। उसके जो क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है संदर्भ पद्यांश की, आपको क्या करना है, व्याख्याएं दी गई हैं, इसको आपको लिखना है। ठीक है, संदर्भ प्रसंग लिखना है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 गद्यांश में संदर्भ प्रसंग लिखना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग को देख लेना है। ठीक है, अब हम आप लोगों को लास्ट पेज बता देते हैं। जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आता है 22। ठीक है, यहाँ पे आपको पत्र लिखना है और आपको निबंध लिखना है। ठीक है, ये इसके आंसर आप लोग खुद ही करिएगा, पत्र और निबंध के। बाकी सभी के हम आप लोगों को ए टू जेड पूरे आंसर बता देते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर का आंसर है। ठीक है, आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लेना है पूरा। ठीक है, रीतिकाल काव्य की 2 विशेषताएं हैं, आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में आपको अंतर बताना है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी भी आप लोग को देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, इसके बाद अपना यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आपका मुक्तक का 8 के और वाला है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं नाटक और एकांकी में आपको अंतर लिखना है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों में भी आपको अंतर लिखना है, इसको आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हिंदी टाइपिंग के लिए क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है,
ठीक है। आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको इस प्रकार से कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेमचंद अथवा कृष्ण चौधरी के बारे में बताना है। तो प्रेमचंद्र की देखो ये रचनाएं लिखी है और ये कृष्ण चौधरी की रचनाएं लिखी है। कोई एक करना है तो कोई आप प्रेमचंद्र की रचनाएं याद कर लीजिएगा। वैसे हम उम्मीद करते हैं आपको याद होगी। भाषा शैली प्रेमचंद्र की ये है, इसको देख लीजिएगा। और साहित्य में स्थान प्रेमचंद्र का ये है, ठीक है। इसको आपको लिख देना है इतना, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा। और आपका ये है, इसको तीनों को अच्छे 3 पॉइंट को अच्छे से लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, यदि कृष्ण चौधरी के बारे में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 16 देख सकते हैं। आपका क्या लिखा हुआ है, कबीर और भवानी प्रसाद के बारे में आपको साहित्य परिचय लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कबीर का आपका ये लिखा है, भवानी प्रसाद का ये लिखा है। कोई एक लिखना है तो जो अच्छे से याद हो जाए उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब भाव पक्ष कला पक्ष ये आपका लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। ये कबीर के लिखे हुए हैं, ठीक, इसको लिख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, आपठित गद्यांश आती है। तो गद्यांश की सभी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, देख लीजिए। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है ये है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है गद्यांश का शीर्षक लिखना है, निंदा की महिमा, ठीक है। इसके यहाँ देश का विलोम शब्द लिखना है प्रेम, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर लेना है। और इसमें यहाँ पे छूटा गया है संदर्भ प्रसंग और 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है। तो हमने पेपर में जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं आप लोग उसके अनुसार सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड पेपर है, आप लोग को उसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऊपर ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।